Good afternoon. Welcome back to the class of strategic management and business policy. So in our last lecture we had covered that is the classification of objectives. Now we will study the setting of objectives, की एरियाज़ इन्वॉल्व। मतलब एक ऑब्जेक्टिव को सेट करने से पहले या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सेट करने से पहले जो मैनेजर है उसको कुछ की एरियाज़ को स्टडी करना होता है, कंसिडर करना होता है। तो वो एक की एरियाज़ कौन से होते हैं? सो देयर आर 8 की एरियाज़ विच अ मैनेजर हैज़ टू कंसिडर बिफोर सेटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज़ इनोवेशन। इनोवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी, उसके सक्सेस, उसके प्रोग्रेस के लिए। और इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, उनमें इम्प्रूवमेंट्स लाते रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें और लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकें। सो जो ये इनोवेशन है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, लेकिन इसका रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये रिस्क हर बिजनेसमैन लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके एंड वो सर्वाइव कर सके इन दी लॉन्ग रन, मार्केट शेयर को अपने इंक्रीज़ कर सके। तो जब भी मैनेजर ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो इनोवेशन के एस्पेक्ट को लेके चलता है इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एंड वो ये कंसिडर करता है कि जो हमारी बिजनेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में ये भी इन्वॉल्व करे कि वो टाइम टू टाइम इनोवेट करती रहे। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल डिपेंड करता है मैनेजमेंट के डेवलपमेंट पे। जो स्मॉलर फर्म्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से रन नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ होता है वो कुछ ही टैलेंटेड मैनेजर्स के पास होता है, और जो स्मॉल फर्म्स होते हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करना चाहिए रिलेटिंग टू द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। मतलब मैनेजमेंट की कैसी परफॉर्मेंस होगी उससे रिलेटेड उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने चाहिए कि एक मतलब मैनेजमेंट की हमारी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि जो भी मैनेजर्स हों डिफरेंट लेवल्स पे वो सब जो है वो एफिशिएंट हो और वो एफिशिएंटली मैनेज कर सके हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को। जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मेजर इशू है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है वो सारे रूल्स लॉज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जिस पे वो रन करती है। तो हमारे पास ऐसे मैनेजर्स होना चाहिए जो जिन्हें उनकी परफेक्ट नॉलेज हो, उन सबको फॉलो करें, और उसके साथ साथ हमारी जो बिज़नेस है वो बहुत सारे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेती है, बहुत सारे एक्शंस लेती है। तो उन सब के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास एफिशिएंट मैनेजर्स हों, तभी वो राइट डिसीजंस ले पाएंगे। तो जब भी वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करे तो उनमें वो जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट है उसको एज एन ऑब्जेक्टिव ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड से हमें क्या समझ आता है कि जो वर्कर्स होते हैं वही सारा वर्क करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो या स्मॉल फर्म्स हो, जो वर्कर्स होते हैं वही मेन सारा रूटीन वर्क करते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो स्ट्राइक्स पे जा सकते हैं। वो जो हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये अपने ऑब्जेक्टिव्स में कंसिडर करना चाहिए कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाए जिसके थ्रू जो वर्कर्स हैं उनका मोरल बिल्डअप रहे, वो एफिशिएंटली वर्क कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में। एंड उनको जो भी मैंने सारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे कि मतलब जो वर्कर्स हैं उनसे रिलेटेड ऐसे ऑब्जेक्टिव्स वो सेट करें कि उनका मोरल जो है वो बूस्ट अप रहे। नेक्स्ट इज़ पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे
वो यहाँ पर आ जाता है कि हम जो हैं वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने पे ही फोकस नहीं कर सकते हैं, हमें हमारे बहुत सारे सेवरल अदर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सोसाइटी के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्योंकि हम उनके रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी होती है कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ऐड करें। सो पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो मैनेजर है उसे अपने ऑब्जेक्टिव्स में ऐड ऑन करना चाहिए। वहाँ वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे और वहाँ के लोगों को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराए एट रीजनेबल प्राइसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करे। तो ये सारे उसकी पब्लिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और इन सारी चीज़ों को वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम कंसिडर करती है। वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. Next is market standing. A business must set objectives concerning to what market share it try to capture. मतलब जो भी बिजनेस है वो जो भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएगी वो ये कंसीडर करके बनाएगी कि कितना मार्केट शेयर वो कैप्चर करना चाहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने ऑब्जेक्टिव सेट करती है. बेस्ट मार्केट शेयर रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस ऑफ. हमें मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने से पहले. जैसे कस्टमर्स हमारे और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं, हमारी मार्केट सेगमेंट्स कौन सी हैं, किन को हम टारगेट कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इज़ द रेशियो ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इनपुट्स टू आउटपुट. मतलब जो जितना वो इनपुट दे रही है उसके कंपैरिजन में उसको कितना आउटपुट मिल रहा है, उसका रेशियो प्रोडक्टिविटी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. तो यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक बैलेंस बनाना जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं और फर्म का जो आउटपुट आ रहा है उसके बीच में. यह एक एग्जाम्पल दिया है. व्हेन अ फर्म कट्स इट्स एम्प्लॉयज टर्न ओवर रेट द कॉस्ट ऑफ हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज़ ड्रॉप्स. अगर फर्म जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ का टर्न ओवर रेट कम कर देती है, मतलब लोग कम छोड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ ऐसी वेज अडॉप्ट करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बूस्टअप रहें, वो लीव ना करें ऑर्गेनाइजेशन को. तो जो कॉस्ट होता है हायर करने का और ट्रेन करने का न्यू एम्प्लॉयज़ को, वो हमारा रिड्यूस हो जाता है. इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, हम जितना इनपुट दे रहे हैं वैसे ही हमें जो है वो आउटपुट मिल पाता है. नहीं तो अगर बार बार एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ कर जाएंगे तो हमें बार बार हायर करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को. नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन market material specifications are changed in association with an improved equipment, the overall productivity may increase. अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया इक्विपमेंट आया है तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम अपने मटेरियल जो हम ले रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस चेंज कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग एडवांस्ड मटेरियल मंगाते हैं, तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है. हमारा जो है वो जैसा हम प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा ही प्रोड्यूस होगा, एडवांस्ड क्वालिटी का प्रोड्यूस हो पाएगा जब हम अपनी मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू दी न्यू इक्विपमेंट. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव जो है वो सेवरल एरियाज़ में सेटअप किया जा सकता है. वर्क मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, मशीनरी सिंक्रोनाइजिंग में, एंड वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में. सो हम प्रोडक्टिविटी, वर्कर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी के, और अपनी मशीन को सिंक्रोनाइज करने में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मशीन के अकॉर्डिंग हम अपडेट कर लेते हैं मटेरियल को, और वर्क मेथड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट था अभी जो हमारा मार्केट स्टैंडिंग, इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करेंगे. हम इसमें ऑब्जेक्टिव सेट ऐसे कर सकते हैं कि हमें मार्केट शेयर कितना कैप्चर करना है. मान लो हमें कमिंग ईयर में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, तो हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी मार्केट्स हैं जिनमें पहले हम
सेल कर रहे थे, अब क्या हम न्यू मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, जिनको हम पहले टारगेट नहीं कर रहे थे अब हम उनको टारगेट कर सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं, ऐसे मार्केट शेयर बढ़ सकता है। या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उतना ही लेवल रखें जितना हम पहले सेल कर रहे थे या प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो हम वहाँ पर कोई चेंज नहीं लेकर आएंगे। सो ये हमारा मार्केट स्टैंडिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एंड द 7th पॉइंट नाउ इज़ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको हम जनरेट कर सकें, प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, और जो हमारे फिज़िकल रिसोर्सेज हैं जैसे मैन, मटेरियल एंड मशीनरी, सो इनको हम जो है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। एंड द लास्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सो इनके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं? द रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीडेड फॉर इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, the financial strength to update the plant and equipment, and the salaries needed to attract outstanding personnel। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि कितना रिसर्च और डेवलपमेंट नीडेड है इनोवेशन करने के लिए प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस का, एंड जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि हम अपने प्लांट एंड मशीनरी को अपडेट कितना कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव बना के चलते हैं। सैलरीज जो ज़रूरी होंगी नए और आउटस्टैंडिंग पर्सनल को अट्रैक्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा केपेबल है इन सब चीज़ों को करने में, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। सो ये सारे एरियाज़ हैं जिनको हमें कंसिडर करना होता है। ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले हम इनोवेशन देखते हैं कि हमें कितना इनोवेशन करना है, इनोवेशन का ऑब्जेक्टिव ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में। मैनेजमेंट का डेवलपमेंट, वर्कर की परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, इसके लिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जितना हमें मार्केट शेयर कैप्चर करना है उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। प्रोडक्टिविटी हमारी मतलब हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके, फिज़िकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, और प्रॉफिटेबिलिटी हम अपनी इंक्रीज़ कर सकें। उसके लिए हम 3 फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। उसके बाद में हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी के को कंसिडर करते हैं कि हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करते हैं। सो दिस वाज योर टॉपिक। थैंक यू।